क्लास 10th मैथ्स 4 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। 4 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, 4 नंबर वाले। 20वां क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम जानते थे ऐसे दो कोण जिनका योग 180 के बराबर हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। माना बड़ा कोण x अंश व छोटा कोण y अंश का है। प्रश्न में क्या कहता है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण यानी x डिग्री छोटे कोण से y से डिग्री अंडरस्टूड है 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। पक्षांतर से x ऋण y बराबर 18, समीकरण नंबर 1 बन गया। क्योंकि संपूरक कोण इसलिए दोनों का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा, ये समीकरण नंबर 2 कह देंगे। विलोपन सेल कर रहे हैं, ये दोनों बाएं से ऋण y धन कट जाएगा। ये 2x बराबर जोड़ेंगे 8 9 और 198, x बराबर 198/2, तो x बराबर 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 नम 18, 99। बड़े कोण का मान होगा 99। सब लिखेंगे हम समीकरण 2 में x बराबर 99 रखने पर तो 99 प्लस y बराबर 180, y बराबर 180 ऋण 99 घटाएंगे, y बराबर 10 में से 9 का 1 और 17 में से 9 का 8, 81। आंसर की बात करते हैं, जो कोण होंगे वो 99 अंश व 81 अंश के होंगे। आंसर होगा हमारा। इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 20 को कंप्लीट किया, जो कि 4 नंबर की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 था, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी थी हमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की। इस त्रिभुज को बनाना था और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना था जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो सबसे पहले हम रफली चित्र बनाते हैं। एक ABC, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। मैं इंच से कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर से करना, मेरे साथ करते जाना। और कापी में मेरा पेज है जी, आपके पास आपका पेज होगा, ऊपर नीचे आजू बाजू में जगह होना चाहिए। तो कितना है? ये 5 है, ये 0 वाला पॉइंट है और ये 5 वाला है। इनको मिला देंगे हम, ये हो गया 5। ये भी 5 कह दिया हमने। BC 6 था और AC 7 था। तो क्या करेंगे हम? प्रकार को 6 और 7 खोलेंगे हम। इसके लिए निशान लगा लेते हैं पहले अपनी कॉपी में। ये 0 वाला था, ये 6 वाला है और ये 7 वाला है। ठीक है, निशान लगा लेते हैं। अब अपन मिलाते हैं। प्रकार ये चाप खोलते हैं, 6 खोल रहे हैं पहले। ये 6 चाप खोला हमने। कहाँ रखेंगे हम? B पे रखेंगे और एक चाप काटेंगे हम। सर्वप्रथम हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची। अब प्रकार को 6 और 7 खोलना है। इसके लिए मैंने निशान बोर्ड पर लगा रखे थे। सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर का चाप काटूंगा B पे रख करके। तो ये प्रकार को मैंने B पे रखा, 6 खोल लिया था और एक चाप काटा। बहुत स्मूथ सतह है। इस टाइप से मैंने ये चाप काटा। इसी टाइप से 7 खोलूँगा मैं। ये 7 खोला मैंने प्रकार को और A पे रख के एक चाप काटूँगा।
हमने AC बराबर हमने 7 खोला प्रकार को ए पे रखेंगे और एक चाप काटेंगे हम। इस टाइप से हमें एक कटान बिंदु मिल रहा है। इस कटान बिंदु को हम सी कहेंगे और इस सी बिंदु को ए से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। और बी को मिलाएंगे। त्रिभुज बन जाता है। इसके समरूप अन्य त्रिभुज बनाना जिसकी भुजा संगत त्रिभुज की 7/5 भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं हम। ये x मान ली हमने 7/5। तो हमने देखा 7 बड़ा है तो 7 इसके हम x के 7 भाग करेंगे हम। प्रकार की सहायता से 7 भाग करेंगे हम। कम से कम प्रकार खोलेंगे। एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा, छठवा और ये 7 भाग हो जाते हैं। इनको क्रमशः हम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 कह दिया। अब क्या करते हैं, हम किस वाले भाग को मिलाएं। ये जो B था, इस B से कौन से भाग को मिलाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे देखते हैं 7/5 तो 5वें भाग को मिलाएंगे हम। इससे हम 5वें भाग को मिलाएंगे। नीचे वाले भाग को हमेशा इस बात से मिलाते हैं अपन। तो ये 5वां भाग था, इसको अपन B से मिलाएंगे। ये हमने B से मिलाया 5वें भाग को। अब क्या करते हैं, चूँकि 7A7 को कहाँ मिलाएंगे, इस रेखा को हम बढ़ाएंगे आगे की ओर। इस रेखा को भी बढ़ाएंगे आगे की ओर। क्या करते हैं हम, A5 के समानांतर हम A7B' खींचेंगे हम। खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकार को कम से कम खोलेंगे हम। प्रकार को कम से कम खोल करके A5 पर रख के एक चाप काटेंगे हम। ये काटा चाप, इतना ही खुला खुला है। हम क्या करते हैं, ये यहाँ रखा था, हमने एक चाप काटा था। ये थोड़ा हमारा ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत जाएगी। हमने एक चाप काटा था, ये ऐसे ही A7 रख के चाप काटेंगे हम। अब देखेंगे ये इस चाप की चौड़ाई कितनी है। इतना है लगभग। यहाँ रख के एक चाप काटेंगे हम। स्केल की सहायता से हम इससे और इससे ज़्यादा एक लाइन खींचेंगे जो कि BA5 के समानांतर होगी। इसको हम चाहो तो B1 कह दे रहे हैं, जो कि हमारे BA5 के पैरेलल है। ऐसे ही हम जो इसमें किया था हमने, वो इसमें भी करेंगे। प्रकार को हम यहाँ रखते हैं, B पर एक चाप काटते हैं। प्रकार को B पर रख के एक चाप काटे हमने। ये उतना ही खुला खुला है, B पे रख के करते हैं हम। B1 पे रख के करते हैं।
चाप की लंबाई क्या है यहाँ से नापते हैं हम। यहाँ रखेंगे हम। इस प्रकार से हमें कटान बिंदु मिल जाता है। इस बिंदु को और इससे जाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि BC के पैरेलल होगी। इस प्रकार इसको C1 कह दिया तो हम कहते हैं अवशिष्ट त्रिभुज AB1 C1 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 था। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले दिए हैं। पिघला करके एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 22 लगा रहे हैं हम। एक गोला दिया है गेंद जैसा, 6 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, दूसरे की 8 है और तीसरे की 10 है। इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की हमें त्रिज्या निकालना, मान लीजिए कैपिटल R है। ये डेफिनेटली मान लो ये R1 है, ये त्रिज्या इसकी R2 है, इसकी R3 है। तीनों को पिघला करके ये बनाया जाता है। डेफिनेटली इन तीनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई R की घात 3 होता है। 3 बार लिख लिए पहले, 4/3 पाई R की घात 3 और 4/3 पाई R की घात 3। ये भी 4/3 पाई कैपिटल R, तो R की घात 3 लिख दी। इधर त्रिज्या R1 थी, ये R2 थी, R3 थी। हमने सब जगह से क्या किया, 4/3 पाई कॉमन लिया। यहाँ R1 की घात 3, ये R2 की घात 3 और ये R3 की घात 3। यहाँ पर 4/3 पाई और ये कैपिटल R की घात 3। यहाँ पर 4/3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये पाई एकम पाई, पाई एकम पाई। R1 का मान है 6, तो 6 की घात 3, ये 8 तो 8 की घात 3 और ये 10 की घात 3 बराबर कैपिटल R की घात 3। 6 3 36 छक्का 216 हो जाएगा। 5 8 ये 64, 8 का 8 से करेंगे 512, 10 दम 100, 100 का 10 से करेंगे 1000 बराबर R की घात 3। इनको जोड़ेंगे हम, 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 1728 बराबर R की घात 3। 1728 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे इसके 1728 के। 2 का भाग जा रहा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 9, 2 8 16 और 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 7 14 और यहाँ पर 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। 2 3 3 के जोड़े बनेंगे, 2 का बना, ये 2 का बना और 3 का बना। तो हम देख रहे हैं 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 3, ये R की घात 3 घनमूल लेंगे हम, तो R बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 दूनी 4 3 12, तो 12 सेंटीमीटर इस बड़े गोले की त्रिज्या होगी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमने 22 किया। अब 23 करेंगे जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। जगह बनाते हैं अभी। इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले हमें बहुलक का सूत्र लिखना चाहिए। बहुलक बराबर L धन, मैंने याद रखने का तरीका बताया था। मैंने कहा था ऊपर 2 बार F लिख लो, नीचे 3 बार F लिख लो। ऊपर 10 लिख दो और नीचे 102 लिख दो। आपसे इससे गलती नहीं होती है। ये अपन ने याद करने का तरीका देखा था और यहाँ 2 लगाते थे और गुणते ऐसे लगाते थे। ये सूत्र याद रखने के पहले सूत्र लिखना चाहिए, फिर सवाल को करना चाहिए। तो देखिए हमें F1 चाहिए, F0 F2 L ऐसा चाहिए, सब ज्ञात कर लेंगे हम। सबसे पहले हमें परिवारों की संख्या दी, उसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, वो 8 है। उसको अपन F1 कहते हैं। उसके ऊपर वाला F0 होता है, उसके नीचे वाला F2 होता है और ये निम्न सीमा L कहलाती है। और H की बात करते हैं तो 3 में से 1 कम करेंगे हम तो 2 बचेगा।
इस टाइप से सब बातें मिल गई। आप लिख भी सकते हैं यहाँ करके लिख सकते हैं। एच इतना है, एल हमारे पास 3 है, F0 हमारे पास 7 है, F1 हमारे पास 8 है, F2 हमारे पास 2 है। नहीं लिखो अब यहाँ लिखना तो भी चलेगा। अब देखिएगा एल का मान क्या था हमारे पास, ये बहुलक लिखा है यहाँ, बहुलक बराबर एल का मान था हमारे पास 3, धन के बीच से बटे की लाइन, F1 का मान था 8, F0 का मान था -7 ये -2, F1 का मान 8, F0 का मान 7, F2 का मान हम देख रहे हैं 2 था और S का मान भी 2 था। अगले पद में बहुलक बराबर 3 धन 8 में 7 का 1, ये 8 दूनी 16, 9 में 7 -2 -9 हो जाएंगे गुणित 2। अगले पद में बहुलक बराबर 3 धन 2 एकम 2 और 16 में से 9 का 7 बचे। रफ में हम क्या करेंगे, 2 में 7 का भाग दशमलव लगाया, 47 7 दूनी 14, 6 बचे, फिर 47 7 8 56, लगभग 2.28 आता है, 0.28 जीरो लगा सकते हैं यहाँ। तो हम कहते हैं बहुलक बराबर 3 धन 0.28। जोड़ने का तरीका 3.00 में हम 0.28 जोड़ेंगे तो 823। तो ये आया हमारा बहुलक बराबर 3.28। आप जो भी सवाल का अभ्यास कर रहे हैं उनमें इन सवालों को थोड़ा अच्छे से देख लेना।